छोड़ दीजिए मुझे, छोड़िए, मैं पागल नहीं हूँ, छोड़िए मुझे। चुपचाप बैठी रहो। रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। दरवाजा खोलिए प्लीज। मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ पागल, मैं पागल नहीं हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, मैं पागल नहीं हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। ये पागल खाना है, यहाँ आने वाला हर कोई ये कहता है कि वो पागल नहीं है। डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर से ही बात करना। मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं पागल नहीं। उमा, उमा, बीजी पानी। शायद देवर जी सही कह रहे हैं, कहीं बीजी अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठी। कहीं मीरा के जाने का सदमा तो नहीं लग गया। उमा को मरे 16 साल हो गए हैं बीजी, 16 साल मर चुकी है उमा। उमा जिंदा है, उमा जिंदा है, वो जिंदा है। कोई है यहाँ पर? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसका मेरे सिवाय कोई नहीं है, उसे मेरी जरूरत है, मुझे उसके पास जाना है। मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पागल। अरे सोना बच्चा रो रहा है, और छोटा बेबी लोरी सुनेगा। लोरी सुनेगा, सोना बच्चा लोरी सुनेगा अपनी मम्मा से, मम्मा उसे लोरी सुनाएगी, बहुत सारी लोरी सुनाएगी। हाँ, दुनिया में कितनी सारी लड़कियां होती हैं जो करियर बनाना चाहती है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती है, स्पेस में जाना चाहती है, पर तुम्हारी बुद्धू नंदिनी, उसका सिर्फ एक ही ख्वाब है कि उसका एक घर हो, एक प्यारा सा पति हो और बच्चे हो। कितना चाहती थी मैं कि मुझे भी एक बच्चा हो, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनूं और उस बच्चे को हर पल अपने सीने से लगाए रखूं, पर चाहकर भी इसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकती। इस बच्चे को इसकी मां से दूर नहीं रख सकती। ये बच्चा मीरा की अमानत है, मुझे मीरा को वापस लाना ही होगा। सामा, तुम यहाँ बैठी हो, रसोई में क्यों नहीं गई? खाना कौन पकाएगा? मेरा खाना पकाने का मन नहीं कर रहा है अम्मा जी। घर में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात का क्या मतलब? ये तो आप भी जानती हैं अम्मा जी, मीरा के साथ जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूँ। पीजी का जो हाल है, तो क्या इस घर में सब लोग अनशन करें? एक पराई लड़की इस घर में आई, पागल हो गई,
और उसे पागल खाने भेज दिया क्या? तो उसके लिए क्या हम सब शोक मनाएं? मीरा पराई है। इतने दिन तो कोई पालतू जानवर भी साथ में रहे तो उससे भी मोह हो जाता है अम्मा जी। मीरा तो जीती जागती इंसान है। अनी के बच्चे को जन्म दिया है उसने। अम्मा जी सोचिए उस मासूम के बारे में जिसे अपनी अब पूरी जिंदगी मां के बिना गुजारनी पड़ेगी। बहू रानी, हमने तुम्हें खाने के लिए पूछा और तुमने हमें क्या क्या सुना दिया? मुझे तो आप पर अफसोस हो रहा है अम्मा जी। घर में इतना सब कुछ हो गया है और आपको खाने की पड़ी है। मैं खाना पकाऊंगी, लेकिन आप देख लीजिएगा इस घर में किसी के भी गले से एक कौर नीचे नहीं उतरेगा सिवाय आपके। अगस्त्य कहाँ है? बस पहुंचने वाला है पीछे। आज जो कुछ भी हुआ मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बीजी, आप हमें माँ के बारे में कुछ बताना चाहती थी? हाँ पुत्र। माँ क्या सच में जिंदा है? हाँ पुत्र। सोलह साल पहले अनुजा के बाद उमा ने एक बच्ची को जन्म दिया था। हाँ, पर बलराज को लड़का चाहिए था। वो पागल हो गया और उसने उमा को मारने की कोशिश की। उमा को बचाने के लिए मैंने उसे एक वृद्धाश्रम में भर्ती कर दिया। इनकी गार्डियन मैं साइन कीजिए। कल रात को मैंने बलराज को चुनौती दी थी कि मैं उमा को वापस इस घर में लाऊंगी उसी सम्मान के साथ। पर आज जब मैं वृद्धाश्रम गई तो वहां से उमा गायब है। बलराज ने अपने पैसों से और अपनी ताकत से वहां सबको खरीद लिया। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उमा वहां कभी थी ही नहीं। मुझे पता है बलराज ने उसे कहीं छुपा कर रखा है, या इस बार शायद उसे मार दिया। मेरा परवरदिगार जानता है। 16 साल तक मैंने उमा की देखभाल की, पर इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है अखिल। बस अगर तुम लोग मेरा विश्वास करते हो तो। हाँ बीजी, हमें आप पे पूरा विश्वास है। हम सबको आप पे पूरा भरोसा है। बीजी, मुझे भी। बीजी, आप सच्ची हैं, ये हम सब जानते हैं। आलोका, तू हमने
नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा बीजी। ना हमें सबूत की जरूरत है और ना ही किसी गवाह की। पर बलराज किसी भी हद तक जा सकता है सच को झुठलाने के लिए। आपने हमेशा सच बोला और हम भी आपके साथ हैं। ठीक है, चलो आज इस जुल्म की दास्तान को खत्म कर देते हैं। खाना खा लो। तुमने खाना नहीं खाया सुबह से? ऐसे ज्यादा दिन जिंदा नहीं बच पाओगे। पानी भी ऐसे ही पड़ा है, थोड़ा सा पानी पी लो। पागल कहेंगी। बलराज की दया से बलराज के पास सब कुछ है। किसी ने सच कहा है, अंत में जीत बलराज की होती है। क्यों बीजी, हैं? उतर गया सारा जुनून? मुझे हेकड़ी दिखाई थी ना आपने, अब क्या हुआ? निकल गया दम? हंस ले और हंस। इतना दम अभी है मुझ में बलराज कि तेरे जुल्म की दास्तान मैं सबको सुनाऊं। और तुझे लगा था कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी ना? आंखें खोल और देख। बच्चों, किसकी इजाजत से तुम लोग यहां पर आए हो? हैं? या फिर कोई नई यूनियन बनाई है? कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि बीजी सच बोल रही हैं? हाँ पापा, बीजी सच कह रही हैं। हमें हमारी माँ के बारे में जानना है। कहाँ है वो? जिंदगी में एक बार हम आपके मुंह से सच सुनना चाहते हैं। सच तो यह है कि तुम्हारी मां मर चुकी है। क्या हो गया तुम लोगों को? अनुजा ठीक है, अनुजा छोटी है, उसने यकीन कर लिया कि बीजी सच कह रही है। लेकिन आप लोग मेरे सामने खड़े होकर ये तो नहीं कह रहे हो ना कि बीजी जो मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है उस पर आप लोगों को यकीन है? हाँ। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। तुम्हारी मरी मां को बीजी जिंदा कर रही है सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। बीजी छूटी है। नहीं चाचा जी, बीजी सच्ची है।
तुम यहाँ? बचपन से आपका साया बन के बड़ा हूं चाचा जी। जहां आपने इन्हें कैद किया था वहां से छुड़ा के लाया हूं मैं। क्या बक रहे हो तुम? मुझे तो ये मालूम ही नहीं कि तुम्हारी माँ जिंदा है। ये इन दोनों ने मिलकर साजिश की है, इन दोनों ने। तुम्हारी माँ को तो तुम्हें पालने पोसने की जिम्मेदारी उठानी नहीं थी, इसलिए इतने साल तुमसे दूर रही। कैसी माँ है ये? पूछो इससे, पूछो। बलराज, तुम नहीं बदले, कभी बदलोगे? और कोई इल्जाम लगाना है मुझ पर? और कोई झूठनू बोला है अपने परिवार से? तुम्हारे बेरहम जुल्मों की दास्तान उसी दिन शुरू हो गई थी जब तुमने पैसा और प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे भाई को मरवा दिया। अगस्त्या ने सब सच बता दिया मुझे। दूसरा वारिश पैदा ना करने के जुर्म में तुमने अपनी मासूम बच्ची को गला घोटकर मार दिया। एक बेटी पैदा करने के जुर्म में तुमने मुझे भी मार दिया होता। अगर बीजी ने मुझे नहीं बचाया होता, और आज पैसा और प्रॉपर्टी के लिए एक मासूम बच्ची को पागल बनाकर उसे नरक में फेंकवा दिया। बलराज, आज जब मैंने अपने बच्चों को देखा तो 16 साल की कड़वाहट और तड़प एक पल में दूर हो गई। और जब तुम्हें देखा तो तुम्हारे लिए मेरे मन में सिर्फ दया है। देखो अपने बच्चों की आंखों में, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए न प्यार है न विश्वास। एक पिता का हक भी तुमने खो दिया। क्या गलतियां थी इन बच्चियों की? यही ना कि वो लड़कियां बन के पैदा हुई। इसीलिए अपने पिता का प्यार भी नसीब नहीं हुआ। बीजी, ये कैसे इंसान के साथ मैंने शादी की है जो एक खुदगर्ज पति, एक जालिम भाई और एक नालायक पिता साबित हुआ है। ये मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाती जाओगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा? हैं? ये सब कुछ मैंने किया, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? है कोई सबूत? हाँ? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे विश्वास को तोड़ा आपने। मेरे नेक सच्चे पिता आपके रास्ते में आए तो आपने उन्हें रास्ते से ही हटा दिया। हमें अनाथ कर दिया आपने। क्या पक रहे हो तुम? कौन यकीन करेगा इस पर? मरने से पहले जो बाबूजी ने चिट्ठी लिखी वो पुलिस के पास है चाचा जी।